दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड के जसापाड़ा गांव में आज 200 फीट गहरे बोरवेल में मासूम बच्ची अंकिता गिर गई। बताया जा रहा है कि बच्ची खेलते खेलते बोरवेल में गिर गई। जैसे परिजनों को इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने तत्काल प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद मौके पर जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर भेजे गए ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा सके। इधर प्रशासन ने जयपुर से एसडीआरएफ की टीम को भी मौके से बुला लिया है और राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया है। बांदीकुई के जस्सापाड़ा में जो बोरवेल में बालिका गिरी है उसके बारे में हम एसडीएम नीरज मीणा बांदीकुई से बात करते हैं। सर, कितनी गहराई पर बालिका फंसी हुई है और क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बालिका करीब 60 फीट गहराई में फंसी हुई है। इसके लिए हमने एसडीआरएफ की टीम को बुला लिया, सिविल डिफेंस की टीम हमने भेज दी है। तहसीलदार हमारे वीडियो मौके पे हैं और जेसीबी एलएनटी सबकी हमने व्यवस्था कर ली है। खुदाई जा रही है, प्रयास कर रहे हैं उसको बचाने। बोरवेल कितना पुराना है, कितने फीट का है टोटल? बोरवेल काफ़ी पुराना है, अभी कच्चा बोरवेल है तो प्रयास कर रहे हैं उसको निकालने का। बिल्कुल कोशिश की जा रही है कि जो मासूम अंकिता गुर्जर है उसकी जान बचाई जा सके और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। जो स्थानीय स्तर के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। हर किसी की उम्मीद यही है कि 1 वर्षीय जो मासूम अंकिता गुर्जर है उसकी जान बचे, क्योंकि उसकी जो सांसें हैं वो 60 से 70 फीट की गहराई पर अटकी हुई है। ऐसे में किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो और उसको सकुशल बाहर निकाला जाए, यही प्रशासन की कोशिश है और इसके लिए लोकल स्तर पर प्रयास शुरू हो चुके हैं। साथ ही जयपुर से भी एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। जैसलमेर के मोहनगढ़ में एक दलित युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। युवक का आरोप है कि एक दुकान के बाहर रखी मटकी से पानी पीने पर नशे में चूर युवकों ने उसे पीटा। लाठी और सरियों के हमले में युवक घायल हो गया। हमले में उसके सिर, पीठ, पसलियों आदि में गहरी चोट आई है। पुलिस ने SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक घटना मंगलवार रात करीब 8 बजे की है। युवक अपने खेत से बाइक पर अपनी पत्नी के साथ डिग्गा गांव आ रहा था। गांव में एक दुकान पर सामान लेने के लिए रुका। सामान लेने के बाद दुकान के बाहर रखी मटकी से पानी पी लिया। इस पर दुकान पर खड़े नशे में चूर जितेंद्र सिंह, चतुर सिंह, तनेराव सिंह, विक्रम सिंह और देवी सिंह आदि युवकों ने सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए हमला किया और भागने लगा। तभी उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। सरिये से वार करने पर उसके कान के पीछे गहरी चोट आई है। उसकी पत्नी और पूनम सिंह ने बीच बचाव कर उसको बचाया। खेत से मैं और मेरी पत्नी दोनों खेत से घर आए थे। दुकान पे मैं रुक गया, सामान लेना था तो वहाँ पे रखी मटकी थी, 7-8 जने दारू पी रहे थे। तो मैंने उस मटकी से पानी दिया तो कहे तेरी क्या हिम्मत है, तुम हमारी मटकी से पानी क्यों पिया? फिर वहीं पे मेरे को शरीर एक ने चतुर सिंह, रोड सिंह में गोली मारी। गोली मेरे सिर नीचे किया, गोली निकल गई और वो 2 उसके बाद शरीर थे, एक डंडा लाठी लेके वो मेरे को वहीं पे मारने लग गए। फिर बड़ी मुश्किल से मैं किसी घर के पीछे छिप के जान बचाई। फिर एम्बुलेंस को फोन किया, पुलिस आई। जोधपुर के फलौदी से बड़ी खबर। हाईवे पुलिया में अचानक गड्ढा। फलौदी से गुजरने वाले NH गड्ढा नजर आया। आदर्श नगर स्थित रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरने वाले पुलिया में गड्ढा नजर आया। पुल पर बनी सड़क के बीच में 1 फीट बड़ा गड्ढा हो गया। मौके पर पहुंची फलौदी पुलिस और स्टेट हाईवे पेट्रोलिंग टीम। यातायात को फिलहाल डाइवर्ट किया गया है। तो ये फ्लाईओवर है और आप देख सकते हैं कि इसका सारा सीमेंट चूना झड़कर नीचे गिर चुका है। इसमें गुजरने वाले लोहे के सरिये नजर आने लगे हैं। ऐसे में अगर इसके ऊपर से लगातार वाहन गुजरते हैं तो ये हिस्सा कमजोर होकर नीचे गिर सकता है। काफी जानों को नुकसान यहां पर पहुंच सकता है। फिलहाल इस पर से गुजरने वाले यातायात को रोक दिया गया है और रूट को डाइवर्ट किया गया। फलौदी जोधपुर की ये घटना तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस निर्माण कंपनी ने इसका निर्माण किया था उसके काम किस तरीके का ठोस काम किया गया, उसके नतीजे यहां पर नजर आ रहे हैं। और अलवर के रामगढ़ से खबर। हत्या कर शव को बस में जलाया गया। 3 दिन पहले बस में ये आग लगी थी। पुलिस ने ठीक से नहीं की बस की जांच। 3 दिन से बस में ये शव पड़ा रहा। पुलिस की लापरवाही उजागर हुई। मौके पर पहुंची SP तेजस्वनी गौतम और FSL की टीम। शव की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हुई है। DNA से होगी मृतक की पहचान। चार 5 दिन पहले इस बस में रात को आग लगी थी। तो उस टाइम तो आग बुझा दी गई। तो उस टाइम किसी ने अंदर घुस के भी नहीं देखा इसमें क्या था क्या नहीं। अभी 4-5 दिन बाद दोबारा से इसमें जब आज सुबह देखा इसमें बदबू आने लग गई। तो उसमें आसपास के लोगों ने चढ़ के देखा तो उसमें देखा कि शायद इसमें कोई डेड बॉडी थी। पता लग रहा है किसकी है ये? नहीं, ये अभी कोई कंफर्म नहीं हो पाया किसकी डेड बॉडी है।
जैसलमेर के मोकला गांव में एक प्रधानाचार्य की बर्बरता देखने को मिली। मोकला गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर आज सुबह स्कूल का गेट बंद करके ताला जड़ दिया। कुछ देर बाद अपनी कार से आई प्रधानाचार्य दरिया बारट ने तेज रफ्तार से स्कूल का गेट तोड़ने की कोशिश की, जिससे एक 9वीं क्लास के दलित छात्र गणपत राम के सिर पर गंभीर चोट आई है। घायल छात्र को इलाज के लिए जैसलमेर के जिला अस्पताल लाया गया। वहीं दलित छात्र के परिजन सदर थाना पहुंचे, प्रधानाचार्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। घटना की सूचना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और विरोध जता रहे। मामले की सूचना के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पूरी जानकारी प्राप्त कर और पूरी जांच करवाकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और कोटा में लव जिहाद का मामला देखने को मिला। धर्म और शादीशुदा की जानकारी छुपाकर देश शोषण किया गया। पीड़िता ने महावीर नगर थाने में मामला दर्ज करवाया। पीड़िता पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बन रहा है। मुकदमा वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी दी है। पीड़िता ने लगाई हिंदू संगठन से मदद की गुहार। मेरी 2017 में हुई थी, तो मोबाइल के जरिए जान पहचान हुई थी। मोबाइल सही करवाने गई थी, तो उसके बाद में इसने मोबाइल देने आया रोक पे। धीरे धीरे मतलब ऐसे फ़ोन करने लगा, हमारे बीच में जान पहचान होगी। इसने खुद को मीणा जाति का बताया, तो उसके बाद में मतलब मैं इसके कांटेक्ट में आ गई। तो फिर एक दिन है ना 14 फरवरी के दिन हम दोनों के बीच में रिलेशन बन गया, मतलब शारीरिक ये बन गया हमारे संबंध। और बीकानेर के अस्पताल में चोरों का आतंक। पीबीएम अस्पताल में चोर सक्रिय हैं। अस्पताल से मरीजों के मोबाइल, पर्स चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। सीसीटीवी में कैद भी हुए। 3 दिन पुरानी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में चोर घुस गया। चोर मोबाइल चुरा कर फरार हो गया। अस्पताल के एसएसपी में बदमाशों ने तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये बीकानेर के अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज है। यहाँ पर लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ट्रॉमा सेंटर की ये तस्वीरें, और जब सीसीटीवी फुटेज को लगातार चोरी की घटनाओं के बाद खंगाला गया तो इस तरीके से इन चोरों के चेहरे सामने आए। सादुलपुर तहसील के कांजन गांव में बीती रात्रि को बिजली मीटर के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी भाटा चले। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस मामले में एक पक्ष के 6 लोग और दूसरे पक्ष के एक युवक समेत 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों को सिद्धमुख और सादुलपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं एक की हालत गंभीर होने पर चूरू के लिए रेफर कर दिया गया। एक पक्ष ने सिद्धमुख थाने में शिकायत दी और कार्रवाई की मांग की है। चूरू में 6 साल के प्यार के बाद एक प्रेमी युगल ने लव मैरिज तो कर ली, मगर जब इस बात की भनक दोनों के परिवार वालों को लगी तो लड़की पक्ष के लोगों ने दोनों को जान से मारने की धमकी दी। प्रेमी युगल ने अब एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। युवती ने बताया दोनों करीब 6-7 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उसने परिजनों को काफी बार बताया कि वो लालचंद से प्यार करती है और उससे ही शादी करेगी, मगर परिजन इस बात पर सहमत नहीं हुए। इसके चलते परिजनों ने युवती से मारपीट भी की। दोनों 7 सितंबर से एक दूसरे के साथ रह रहे। 14 सितंबर को एसपी ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाने। मैं कैसा रहना चाहूँ, क्योंकि हमारे मम्मी पापा मान रहा कोई मैं बहुत समझा दिया भाई। मैं मार पीट भी करी, फांसी भी दी, मतलब कोशिश करी, फिर भी कौन मान रहा भाई। जब मैं तो एक सागे रहना चाहूँ, एक सागा मैं साला से ठाड़ा हूँ, घर पुगाऊँ इंदर मन खट्टे भी मास्क है, मन पूरी प्रोटेक्शन चाहिए जाए। तो इन्हें बारां के सदर थाना क्षेत्र के सिमली गांव के तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने दोनों शवों को बाहर निकाला। मृतक मासूम आपस में चचेरे भाई हैं। मासूमों की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर हाल बेहाल है। गांव में भी शोक की लहर छाई है। पुलिस ने
जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। प्रदेश में लंपी वायरस संक्रमण का प्रकोप जारी है। मवेशियों में लंपी वायरस का कहर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। मवेशियों में फैली लंपी स्किन बीमारी की वजह से डेयरी किसानों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पशुपालक भी परेशान है। इसी को देखते हुए लोगों में आक्रोश है। साथ ही प्रदेश के कई जिलों में लोगों ने बाजार बंद किए। और ये 5 तस्वीरें जहां आज बाजार बंद है। लंपी वायरस को लेकर सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखाते लोग पोखरण, सीकर, सिरोही, खाजूवाला, बीकानेर और प्रतापगढ़। प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं बचा है या कोई कस्बा नहीं बचा जहां पर लंपी ना पहुंच गया हो और इससे लगातार गायों की मौतें भी हो रही हैं। प्रदेश में गायों में बढ़ती लंपी बीमारी को लेकर हर कोई चिंतित है। ऐसे में गौ रक्षकों की अपील पर पोखरण का बाजार बंद रहा। राज्य सरकार द्वारा लंपी बीमारी को लेकर बेहतर उपचार नहीं करने पर खफा गौ रक्षकों ने सोशल मीडिया पर बाजार बंद का आह्वान किया था। आज अलसुबह से ही गौ रक्षकों के अलग अलग दलों ने व्यापारियों से प्रतिष्ठान बंद की अपील की। हमारे संवाददाता संवलदार रत्नू ने लिया पोखरण बाजार बंद का जायजा। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे गोवंश में लंपी बीमारी को लेकर जो गो भक्त है उनमें आक्रोश है। और पोखरण शहर आज लगातार देखा जाए तो सुबह से इन लोगों ने बंद कर दिया। राहवान पर शहरवासियों ने, व्यापारियों ने बंद किया। हम आपको दृश्य दिखाएंगे। हम इस वक्त खड़े गांधी चौक सर्किल में। यहाँ शहर के व्यापारियों, आम लोगों ने बंद को समर्थन दिया और कल से सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया जा रहा है, ट्रेड चलाया जा रहा था कि आम लोग गो लंपी बीमारी उसको लेकर सरकार गंभीर नहीं है और जो बीमार गायें हैं उनका पशुधन का उपचार नहीं करने से पशुधन की लगातार मौत में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे साथ गो भक्त है, हमारे साथ क्या स्थिति, कौन सी मांग को लेकर आप बंद कर रहे हैं? सर, हम बंद को लेकर मांग ये कर रहे हैं कि गोवंश में जो लगातार बीमारी फैल रही है उसका सरकार कोई भी टीका या कोई भी मेडिसिन उपलब्ध नहीं करवा रही है। तो उसे लेकर हमारे पूरे गौरक्षक दल ने ये निर्णय लिया था कि 15 सितंबर को यानी कि आज पूरा मार्केट बंद रखा जाएगा। तो उसी को लेकर हमने कल और आज पूरी कड़ी मेहनत करके ये सफल करवाया कि आज मार्केट बंद रहे। ठीक है। और इसी के अलावा हमारा ये भी, हम पातालेश्वर महादेव मंदिर में पिछले महीने भर से लगातार गायों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ अप्रूव्ड डॉक्टर भी है, हमारी पूरी टीम है। और उसी के साथ हरा चारा, गायों के लिए चारा, सूखा चारा व अन्य कई प्रकार की एलोपैथिक व आयुर्वेदिक दोनों दवाइयाँ दी जा रही है। धन्यवाद। शहर में कितना बंद का समर्थन दिया जा रहा है? शहर बंद है क्या है? लगभग पूरा शहर बंद है। उसके अलावा मेडिकल और कुछ होटल लाइंस खुली है। उसी के अलावा सारे व्यापारियों ने हमारा पूरा समर्थन दिया है। पूरा गांधी चौक व आगे देखा जाए तो पूरा चौराहा बंद है। कैमरामैन अमित वैष्णव के साथ सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18 राजस्थान, पोखरण। कोटा के किशनपुरा तकिया गांव में करीब 3 सप्ताह पूर्व मंदिर के पुजारी के घर पर हुए हमले की लाइव वारदात मामले में अभी तक कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित परिजनों ने कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दिया। परिजनों और वैष्णव समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी कर आक्रोश जताया और जल्द कार्रवाई नहीं करने पर आत्मदाह की चेतावनी दी। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। पक्ष से पूर्व विधायक यहाँ के क्या 4 एसपी साहब के बंगले पे हम 4 दफ़ा चले गए, लेकिन हमारे को झूठा आश्वासन दिया जाता है, कुछ एक कार्रवाई नहीं होती है। हम इस कदर बेबस हो चुके हैं कि हम आत्महत्या के लिए भी तैयार हैं। कर प्रशासन हमारी नहीं सुनेगा। अब आप आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हो और आपका हमारा अधिकार भी दिलाया जाए, और इनको भी गिरफ्तार किया जाए। 70 आदमी थे, उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। वहाँ के पाइपों से, लकड़ियों से सबसे मारा। उनको बेहोशी की हालत में भी मार रहे थे। घर में तक घुस गए सर। किस बात को लेके विवाद है? बस कि तुम मंदिर पे नहीं चढ़ोगे, तुम मंदिर पे चढ़ोगे तुम्हारे हाथ पैर काट देंगे। क्या करवा गया हम सर मार जाता है पहले कहीं का जाने कूट बाल मार जाता है पहले और थोड़ी देर 5 से मतलब तो 100-150 मनक चा। अब सर ऐसे नहीं जिगाएगा जब बुढ़ा तो आए वो वहाँ भीतर मंदिर पर बैठ गया और मार जाता है पहले छोरा कर माँ कर सबका जिम्मा 4 मनक जाना। मैं 4 मनक की कहेगा जो ऊपर मारे बड़े छोटे छोटे तो चलने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर किसानों को धोखा देकर सत्ता हथियाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा
कि किसान कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस ने किसानों को गुमराह किया और इसके चलते किसानों को आत्महत्या तक करनी पड़ी। प्रदेश का किसान वर्ग इस हकीकत से अब रूबरू हो गया है और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने के मूड में है। किसान की जीती जागती फसल का बीमा नहीं होता था। आज वाजपेयी जी की शुरू की गई उस योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया और करोड़ों किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेते हैं। दुनिया की जो सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 6,000 रुपये सालाना, जो किसी छोटे किसान को, मझोले किसान को साहूकार के कर्जे से मुक्ति दिलाते हैं, जिसमें लगभग 12 करोड़ किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का ट्रांसफर हुआ है। ऐसी तमाम नीतियां और योजनाएं थी, सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर तमाम योजनाएं थी। राजस्थान के किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी ने 2018 में वादा खिलाफी की, जन घोषणा पत्र में कहा कि हम आएंगे तो कर्जा माफ करेंगे। राजसमंद जिले के दिलवाड़ा कस्बे में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कूद प्रतियोगिता में वॉकओवर से नाराज उपली ओडन के खिलाड़ियों ने मैदान के बाहर बुधवार को टी शर्ट जलाकर अपना विरोध जताया। बाद में सरपंच सुरेश चलानिया के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मैच दोबारा करवाने की मांग की। मुर्दाबाद 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 कमेटी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के महाकुंभ की सौगात देने पर सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार प्रकट करते हुए जमकर तारीफ की। पोखरण मॉडल स्कूल परिसर में सांकरा ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद ने शिरकत कर खिलाड़ियों को सम्मानित कर हौसला अफजाई की। मंत्री ने अलग अलग खेलों की 10 टीमों के विजेता और उप विजेता टीमों के खिलाड़ियों को मोमेंटो और प्रमाण पत्र भेंट कर सफलता हासिल करने की शुभकामनाएं दी। और हमारे संवाददाता सामलदार रतू ने कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद से खास बातचीत की। मंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों का महाकुंभ शुरू किया, उसका संगम शानदार देखा गया। आज समापन समारोह का आयोजन किया राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद ने विजेता और उप विजेता टीमों को संबोधित कर उनको पुरस्कार प्रस्तुत किया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद सर, बड़ी सौगात दी है सर। हाँ जी, क्या कहोगे सर? देखो, मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने जो शानदार निर्णय लिया बजट के अंदर, और हम गए थे जब शुरुआत हुई तब भी देखा तो अपने आप में एक माहौल लोगों के अंदर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।